एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेके एक्सप्लेन हिंदी। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो नए क्रिमिनल को पकड़ लेती है और उन दोनों में फाइटिंग होने लगती है। और हम लोगों का जो सावई होता है वहाँ से मस्त स्टाइल में गुजर रहा होता है। फिर वो देखता है ओ तेरी ये क्या सीन है। फिर वहाँ पे छुप के देखने लगता है और उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है। तभी जुने किसी झोपड़ी के नीचे आ जाती है, मतलब उसे पकड़ लेती है कि ये गिरे ना और ना ही इसी के अंदर ही जाए। और जो क्रिमिनल होता है ना वो बोलने लगता है कहाँ गया तुम्हारा सारा बल, आओ मुझे मारो मारो मुझे मारो। तभी वहाँ पर पीछे से सब आता है और डंडे से इसे मारने लगता है। और जो जुने होती है ना वो अपना तलवार क्रिमिनल को मार देती है, मतलब क्रिमिनल तो मारा गया। फिर वो दोनों चैन की सांस लेते हैं पेड़ के नीचे। जिसके बाद जो सावई होता है वो जुने की तारीफ करता है कि तुम बहुत स्ट्रांग वुमन हो, तुमसे कोई बच नहीं सकता, क्रिमिनल भी नहीं, मैं भी नहीं। और वो आधा होश में और आधा बेहोश में बातें कर रहा होता है। जो जुने होती है ना वो इसकी बातों पर थोड़ा स्माइल देती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जुने इसे उठाई हुई होती है, मगर ये कैसे उठा ली है। और वहाँ पर जो लॉर्ड जैंग होते हैं वहाँ पर जाकर कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो जुने। वह कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, और उस खूनी को मैंने मार दिया है, आप उसका बंदोबस्त कर दीजिएगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो सावई होता है वो बड़बड़ा रहा होता है सोते हुए, और वो जुने का नाम ले रहा होता है। तभी वो देखता है उसके सामने जुने पता नहीं कैसे इसकी तरफ आ रही होती है। और ये गजब सीन है, जब वो आगे खोलता है तो देखता है अंकल उसके तरफ मुंह टेढ़ करके आ रहे होते हैं। सावई अंकल से पूछता है मैं यहाँ कितने दिनों से पड़ा हुआ हूँ। अंकल उसे बताते हैं कि तुम यहाँ पर पिछले 1 दिनों से पड़े हुए हो। इसके बाद सावई कहते हैं क्या कीजिएगा, मुझे यहाँ पर चोट ही लगी बहुत ज़्यादा है कि मैं बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कब दिन से रात हो गए और कब रात से दिन हो गए। इस पर जो अंकल होते हैं ना वो कहते हैं ना कि देखो चोट लगना बड़ी बात नहीं है, मगर चोट लगने के बाद लड़की अगर उठा के लाए तो वह बड़ी बात होती है। और अंकल उसे बताते हैं कि सब लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तुम भी आ जाना। वह कहते हैं मैं नहीं आने वाला। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ पर सावई पहुंचा हुआ होता है और इधर उधर देख रहा होता है क्या क्या बन रहा है, भाई क्या क्या ये लोग खा रहे हैं, क्या करूं मैं बहुत भूखा था इसलिए अपने आप को रोक नहीं सका। तभी वहाँ पर लॉर्ड जैंग आ जाते हैं और वह उसे शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि वह मतलब क्रिमिनल को मारने में हेल्प किया था ना जुने को। इस बार जो सावई होता है बहुत ज़्यादा खुश रहता है और कहता है देखा मैं मतलब हेल्प किया ना, मेरी वजह से जुने बच भी पाई है, नहीं तो वो क्रिमिनल है ना वो उसको मार देता। अब मैं इतना बड़ा काम किया तो मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। और अपने हाथों को इशारे से बता रहा होता है कि मुझे पैसे चाहिए। लॉर्ड जैंग हंस देते हैं, वहाँ पर जुने आती है और फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और उस रेस्टोरेंट के जो मालिक होते हैं ना वो इन सब का वेलकम करते हैं और फिर वो सब चाय पीने लगते हैं। वहाँ पर जो वेटर होता है ना वो खाना लेकर आ ही रहा होता है, तभी उसे पता नहीं क्या हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग टाइप के निकलने लगता है, वह मर जाता है। जिसके बाद सब जगह कहता है ना कि इसे जहर दिया गया है। और वहाँ पे जुने होती है वो कहती है किसी को बाहर मत जाने दो, मतलब सबको रोक दो। और वहाँ पर रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। जुने पूछती है कि बताओ तुम लोगों ने खाने में जहर क्यों मिलाया है। बेचारा वो मालिक रो रो के बता रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जहर नहीं मिलाया है। उसकी बातों को कोई मानता नहीं है। बाकी लोग तो टेंशन में है लेकिन सावई इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और वहाँ पर सभी लोगों को बुलाया जाता है और उन लोगों की तलाशी शुरू हो जाती है। और जो अंकल होते हैं ना सावई को बताते हैं कि सब लोग यहाँ पर टेंशन में हैं और तुम हो यहाँ पर चुपचाप खड़े हुए हो, तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत है, तुम ऐसे गुस्सा हो जाओ। और उसे मतलब धक्का देता है और वह सीधे जुने के पास आ जाता है, मतलब उससे टकरा जाता है। जुने कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वह कहता है कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि देखो खूनी को पकड़ना है तो तुम्हें ये सीन को दोबारा रिक्रिएट करना होगा, मतलब दोबारा फिर से वही सीन रिक्रिएट होता है, मतलब कि फिर से वेटर खाना लेकर आता है और वह सबको खाना सर्व करता है। और यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे हिसाब से तो चल रहा है, मगर खूनी नहीं पकड़ा है ना तो देखो तुम किसी काम के नहीं बचोगे। शाह भाई वहाँ पर बैठे सभी कस्टमरों को देखने के लिए जाता है। सभी कस्टमर इसकी तरफ ध्यान देते हैं, मगर एक कस्टमर होता है जो अपने में लगा हुआ होता है। शाह भाई उसे खड़ा करवा देता है और वह कहता है तुम अपने हाथ दिखाओ। वो अपना हाथ दिखाता है मगर उसके कपड़े थोड़े
भींगे हुए होते हैं। साबई कहता है कि तुम्हारे कपड़े यहाँ पर भींगे हुए क्यों हैं? वह कहता है कि मैंने सुबह शायद खाना खाया होगा तो शायद खाने में से लग गया होगा। जिसके बाद साबई कहता है कि नहीं, तुम जब खाने में जहर डाल रहे थे तभी खाने का ऑयल तुम्हारे कपड़े में लग गया, और वह बेटर है ना उस खाने को खा लिया और वह वहाँ पर मर गया। मतलब कि तुमने खाने में जहर मिलाया है ना, और ये बात सच है, वह बिल्कुल सही पकड़ा है, यही खूनी है। और बाकी सब लोग इसे का काम तमाम कर देते हैं। और इधर लॉर्ड जैंग होते हैं ना, फिर से इसको थैंक्स बोलते हैं हेल्प करने के लिए। और वहाँ पर जो रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं ना, वो शुक्रिया कहने के लिए इसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर, अगर आप नहीं होते ना तो मेरा रेस्टोरेंट तो खतरे में पड़ जाता और मैं तो बचने वाला नहीं था। शायद कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प की, तो तुम मुझे खाना तो खिला ही सकते हो ना फ्री में। अब हम लोग देखते हैं कि इसे 3rd क्लास के सर्वेंट से 2nd क्लास का सर्वेंट बना दिया जाता है। मतलब कि ये जो साबई है ना, जुने की प्रैक्टिस रूम की सफाई करेगा, तभी वहाँ पर जुने प्रैक्टिस करने के लिए आती है और मस्ती से साबई देख रहा होता है। जुने कहती है कि ऐसे क्या देख रहे हो, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। जिसके बाद वह कहता है कि मैं नहीं करने वाला। वह कहती है कि अगर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें टॉयलेट की सफाई करने जाना पड़ेगा। साबई कहते हैं कि ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए रेडी हूँ। और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैदान में युद्ध होने वाला है। जिसके बाद साबई कहता है कि देखो, मेरे फेस से फाइट मत करना। उसके ये कहते ही जुने उसके फेस पे एक मुक्का मारती है और उसका हाथ पैर तोड़ फोड़ देती है। वाह, क्या प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि साबई अपने हाथों को पकड़े हुए जा ही रहा होता है, तभी वो देखते हैं वहाँ पर जुने मस्त स्टाइल में वहाँ से गुजर रही होती है। और वह ये भी देखता है कि जुने, वाह क्या मस्त स्टाइल में मेरी तरफ देख रही है और स्माइल भी कर रही है, क्या मैं सपने में हूँ? यस, हम लोग देखते हैं कि ये सपने में ही है। तभी अंकल उसको कहते हैं, ओए क्या सोच रहा है? वह कहता है कुछ नहीं। अंकल उसे बताते हैं कि जुने है ना, वो बहुत केयरिंग लड़की है, सबका ध्यान अच्छे से रखती है, मगर कोई तो होना चाहिए ना जो उसका ध्यान रखे। तुम्हें मिस्टर जैंग कैसे लगते हैं? वह जुने को लाइक भी करते हैं और वह भी मिस्टर जैंग को लाइक करती है। जिसके बाद सभी को गुस्सा आता है और वह अंकल को वहाँ से भगा देता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि साबई प्रैक्टिस रूम की सफाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। साबई उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह कहती है कि मैं यहाँ पर ये देखने आई हूँ कि तुम यहाँ से भाग तो नहीं रहे हो ना। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और वह साबई को उठाकर उसे वहाँ से लेकर जाता है और वह उसे किसी नदी के किनारे पत्थरों पर पटक देता है जहाँ पर मिस्टर जैंग होते हैं। और वह कहते हैं, ब्रदर आपको चोट तो नहीं लगी ना? जिसके बाद वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जुने की मस्त एंट्री होती है, वह भींगी हुई होती है और वह कहती है कि आप लोगों को मेरा नया वर्जन कैसा लगा? अच्छा तो लगा ना? ये दोनों कहते हैं कि हाँ। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 3 में, मगर बात ये नहीं है, बात तो कुछ और है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।